फेंट लिया। उसके बाद मैंने तवे पे देसी घी डाला, थोड़ा है वो पालक, उसके थोड़े से पत्ते डाले और उसके बाद मैंने इस पर ब्रेड रख के अपना इसमें जो है वो प्याज काट लिया और स्लाइस में बंद गोभी काट के उसके लंबे लंबे जो है मेरे पास जो है वो कल के बने हुए चप्पल कबाब थे, तो मैंने उस खूबसूरत और कितनी मज़े की शेप इसकी है। इतना तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन ये था कि थोड़ा जाके मुझे याद आया वो थोड़ा सा मुझे खाना का शूट करना था और मेरे मैं देखना कहीं उड़ ना जाना मिलता है, तो भाई अब शहरों की लाइफ कोई रही ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। ये है जी सुबह सुबह का टाइम और सुबह सुबह ही मैंने आज व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया और मैं किचन में आ गई और आज मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिए 2 अंडे और साथ में 1 टेबल स्पून जो है वो ब्लैक पेपर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा दूध ऐड किया, थोड़ा सा नमक ऐड किया और उसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया। उसके बाद मैंने तवे पे देसी घी डाला थोड़ा सा, उसके बाद मैंने इसको फैला दिया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो है वो पालक, उसके थोड़े से पत्ते डाले और उसके बाद मैंने इस पर ब्रेड रख के अपना सैंडविच बना लिया। लेकिन जो मैंने मिस्टेक की वो ये की कि मैंने जो पैन है वो बहुत बड़ा ले लिया और उसकी जो अंडे की जितनी भी लेयर है ना वो थिक नहीं, वही बहुत पतली, जिसको मुझे उठाने में बड़ा प्रॉब्लम आया। तो आपने जब भी ये सैंडविच ट्राई करना है ना, तो आपने इसके लिए थोड़ा सा छोटा बर्तन लेना है जिसमें जो है वो अच्छे तरीके से इसकी जो थिकनेस है बने और ये चिपके ना नीचे। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी। इसमें एक मैंने चीज़ का पीस रख दिया था, तो जो चाहते हैं डाइट वाले चाहते हैं, ये डाइट वालों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। जो सुबह सुबह जो है वो नाश्ता डाइट वाला नाश्ता करते हैं उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त है ये। इसमें चीज़ आप ऐड ना करें, उसके अलावा ये सैंडविच बनाएं, आप खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैंने आज ये सैंडविच ट्राई किया और मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि मैं आजकल कर रही हूँ डाइट, तो उसके लिए मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूँगी। मतलब कि जो मुझे बेनिफिट देंगी जो चीज़ें, वो मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी और आपको भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ कितना बेनिफिट दे रही है और वेट कितना कम कर रही है। वैसे तो इतनी जल्दी वेट कम होता नहीं है, लेकिन जो चीज़ मुझे फ़ायदा देगी वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगी। फ़िलहाल आप ये वाला सैंडविच बना के खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। इसके साथ मैंने ले लिए थोड़े से फ्रूट्स और आप सीजनिंग कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंने मेलन लिया और बनाना लिया, मुझे बहुत मज़ा आया। इसको खाने में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये काफ़ी देर तक आपका पेट जो है ना वो भरा रखेगा। उसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने किचन में। आज जो डिश बना रही हूँ मैं वो इतनी मज़ेदार, इतनी टेस्टी और इतनी लजीज है, एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप इसको बार बार बना के खाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया बटर और उसको मैंने अच्छे तरीके से मेल्ट कर दिया। बटर को मेल्ट करने के बाद मैंने 5 अंडे लिए और उसमें मैंने मिक्स मसाला और नमक ऐड करके उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया और उसका मैंने जो है ना 1/4 हिस्सा मैंने इसमें ऐड किया। ऐड करके मैंने बिल्कुल इसके नीचे जो आँच है वो बिल्कुल स्लो कर दी। फ्लेम इसका बिल्कुल आपने स्लो रखना है। और फिर उसके बाद मैंने ये जो चिकन है इसको ऐड किया, टोर्टिला रैप ऐड किया पहले मैंने, और उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड किया। ये चिकन मैंने सिंपल मसालों से टिक्का मसाला डाल के और नमक डाल के इसको मैंने भून लिया था चिकन को, और ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट देता है। तो उसके बाद इसके मोटे मोटे से जो हैं पीस ये मैंने डाले और इसको मैंने फैला लिया अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आ जाके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसमें हमने चीज़ ऐड करनी है और चीज़ हमने ऐसे ऐड करनी है कि हमारा जो रैप है वो जिस वक्त हम दूसरी लेयर रैप की रखेंगे तो वो इतनी चीज़ होनी चाहिए कि उसके साथ चिपक जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं रखनी है आपकी कि वो इसको आपस में चिपकाए नहीं। हमने चीज़ इस तरह ऐड करनी है। उसके बाद मैं ऑलिव ऐड कर दूंगी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना, ऐसा ही आपको आएगा इसका टेस्ट। उसके बाद ऑलिव ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो है वो मिल्क पैक की मलाई ऐड कर दी है और फिर ऊपर से एक रैप और ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसमें जो वेजिटेबल ऐड करेंगे, वेजिटेबल में मैंने स्लाइस में जो है वो प्याज काट लिया और स्लाइस में बंद गोभी काट के उसके लंबे लंबे जो है वो स्लाइस बनाने हैं मैंने, ताकि वो मज़ा दें। उसके बाद मैंने ऊपर चिली फ्लेक्स ऐड कर दी हैं। 1/2 टीस्पून आपने चिली फ्लेक्स ऐड करनी है और 1/2 टीस्पून ही आपने ब्लैक पेपर ऐड कर देनी है इसके ऊपर। और उसके बाद हमने थोड़ा सा ज़ीरा इसके ऊपर ऐड करना है और फिर हमने ओलिव ऐड कर देने हैं। ओलिव ऐड करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर चीज़ ऐड कर देनी है। चीज़ हम हर स्टेप में चीज़ इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि चीज़ इसको जो है वो आपस में जोड़ के रखेगी और इसको एक ज़बरदस्त किस्म का जो है वो सैंडविच लुक दे देगी, जैसे स्टेप बाय स्टेप सैंडविच होते हैं वैसे। उसके बाद हमने दोबारा ऊपर से रैप रख दिया और मेरे
पास जो है वो चप्पल कबाब बने हुए थे। आप कोई भी कबाब यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपली कोई वेजिटेबल यूज़ करके उसके ऊपर रैप रख सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। मेरे पास जो है वो कल के बने हुए चप्पल कबाब थे, तो मैंने उसका भी स्टेप मैंने इसमें लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने उसके छोटे छोटे स्लाइस करके वो मैंने एक टैब वो लगा दी, और उसके बाद मैंने ऊपर से फिर इसकी क्रीम ऐड कर दी, और फिर इसके बाद मैं एक रैप फिर इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, जो रेसिपी मैंने इंटरनेट में इसकी देखी थी ना, वो टोटली डिफरेंट रेसिपी थी। उन्होंने उसमें जो है वो सारी फ्रोज़न आइटम यूज़ की थी और बहुत डिफरेंट आइटम, और मुझे सिर्फ एक आइडिया आया वहाँ से। बाकी जितनी भी चीज़ें इसमें ऐड कर रही हूँ ये मेरी अपनी जो है वो बनाई हुई रेसिपी है। खैर, हमने उसके बाद फिर जो है वो एक रैप ऐड करना है, और उसके बाद हमने इसमें पार्सले डाला और थोड़ा सा ओरेगैनो डाला, और अब मैंने इसके नीचे जो है वो फ्लेम ऑन कर दिया। ठीक है, फ्लेम ऑफ हो गया था और फिर मैंने दोबारा से फ्लेम ऑन किया। तकरीबन हमने थोड़ा सा मीडियम पे जो है वो रखनी है, बहुत फुल मीडियम भी नहीं, हाफ मीडियम जो होता है, स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा हमने इसको रखना है दम पे। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट दम पे रखना है, ताकि जितनी चीज़ है हमारी वो सारी चीज़ मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम फिर से ऊपर से इसमें चीज़ ऐड करेंगे, और चीज़ ऐड करने के बाद हमारा जितना भी एग का जो है वो मटेरियल तैयार किया हुआ था वो सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और यूँ फैला देंगे जैसे मैंने आपके सामने अभी फैला रही हूँ। इसी तरह हमने इसको फैला देना है, और फिर हमने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फिर हमने इसको दम पे रखना है। इस दफ़ा हमने ज़्यादा दम पे इसलिए रखना है क्योंकि ऊपर तक जो चीज़ है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए, और बिल्कुल एक हमारा जो है जो हम चाहते हैं जैसे तैयार करना। अच्छा, इसके बाद ना केक की तरह साइडों से जो है वो आपने इसको क्लिक करके ना हटा लेना है। जैसे आप देख रहे हैं कि साइडों पे वो पार्ट मुझसे मिस हो गया। इस टाइम पे ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए, और ये जब रेडी हो जाता है तो आप इसकी शेप चेक करें, कितनी खूबसूरत और कितनी मज़े की शेप इसकी है, और इतना प्यारा और इतना टेस्टी है ये। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काट के दिखाने का टाइम आपको नहीं मिला क्योंकि हमने जाना था मरी, और हम जो है वो झटपट रेडी हो रहे थे, और साथ हमने मरी जाना था। तो हमने जिस वक्त इसको साथ लेके मरी हमने खाया वहाँ पे, लेकिन मुझे इसकी वीडियो बनानी याद नहीं रही है, क्योंकि जब आपके जहन में बहुत ज़्यादा काम चाह रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही दिन में करनी होती हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर भूल भी जाते हैं। तो जी हम निकल गए मरी। अभी तकरीबन 3 बजे का टाइम था जब हम मरी जा रहे थे, और इस टाइम पे इतनी शिद्दत की गर्मी थी, इतनी शिद्दत की गर्मी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बच्चों तक के हालात जो हैं वो इतने ज़्यादा गर्म हो गए थे, और मैं कह रही थी कि पता नहीं मरी में जाके क्या बनेगा हमारा। तो फाइनली हम जो है वो जाते जाते जल्दी पहुंच गए, और ये आप मौसम को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं दूर दूर तक बादल नज़र नहीं आ रहे थे, और इतनी शिद्दत की गर्मी में सबके इतने बुरे हाल हो रहे थे, इतने बुरे हालात हो रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि चस अपनी है इस टाइम में भी जाने की गर्मियों में ठंडी जगह जाने के लिए थोड़ा सा पहले हमें बर्दाश्त करना पड़ता है गर्मी, और उसके बाद फिर हम अपनी जो है वो मंजिल पे जब पहुंचते हैं तो फिर हमें पता चलता है। अच्छा, ये मरी जाते जाते इन्होंने बाराकाऊ वाली साइड में नया जो है वो पुल बनाया, और इतना प्यारा ये कुछ लग रहा था, इतना ज़बरदस्त लग रहा था, और इतनी क्लीन रोड थी कि बड़ा मज़ा आया। हम लोग बड़े टाइम में पहुँचे। वैसे हम अक्सर ये होता था कि बाराकाऊ में जाके ट्रैफिक में फंस जाते थे, लेकिन इस पुल के बनने की वजह से हम बिल्कुल क्रॉस करके जा रहे हैं। और ये चेक करें भाई, मूसा का फेस कितना लाल हुआ हुआ है, इससे अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी शिद्दत की गर्मी थी। और फिर भी हम जो है वो फुल इंजॉय करते करते जो है वो मरी पहुंच गए। और ये जी सूरज भाई साहब देखे कैसे हमें अलो आए बोल रहे हैं। और मरी के नज़ारे, जैसे ही हमने मरी इंटर किया, मरी में कुछ इतना तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन ये था कि थोड़ा बहुत फ़र्क जो है हमें महसूस होना शुरू हो गया। और मेरे बच्चों के हालात चेक करें, और मेरे हस्बैंड ये कह रहे थे कि हो सकता है हमारे बच्चे बीमार हो जाएं इतनी शदीद गर्मी से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो उन्हें कुछ नहीं हुआ। और इतना भी हमें पैम्पर करके अपने बच्चों को नहीं रखना चाहिए कि वो सर्दी की शिद्दत और गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त ही ना कर सकें, हमें ऐसे भी निकालना चाहिए। तो जी यहाँ पे जाके हमारी होगी बस, और हमने कहा गाड़ी को रोकें और हम बाहर निकलें। और हम बाहर निकले तो इतना सुकून मिल रहा था, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन बहुत नाइस मौसम था, जैसे बग़ैर किसी चीज़ के हम बैठ रहे थे बाहर, और बिल्कुल पुरसुकून थे, बहुत ही ज़्यादा गर्मी की शिद्दत नहीं थी। और यहाँ पे ना ये मेरी सासू माँ बोली जा रही थी कि भाई कितना सब्ज़ है, कितनी ग्रीनरी है, उसके बावजूद ये देखो जानवर कितने कमज़ोर हैं। तो मैं उनको कह रही थी कि चले कोई बात भी नहीं, इनको देख के ना बड़ा दुख हो रहा था। तो जी इसी तरह चलते चलते
अच्छा, यहाँ पे मैं अम्मी से ये डिस्कस कर रही थी कि अम्मी देखें, मरी का ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ से गुज़रते हुए ऐसा इंसान को फ़ील हो रहा है कि जैसे ये हम जो हैं वो किसी और ही मुल्क में आ गए हैं, ये पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। तो इतने प्यारे घर और इतनी प्यारी ग्रीनरी, और ये आर्मी का एरिया है तो उन्होंने इतना प्यारा इसको सजाया हुआ है कि ऐसे लगता है जैसे हम किसी और मुल्क में आ गए हैं, जैसे इंग्लैंड हो गया जैसे ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि बाहर के मुल्कों में जाएं तो कितनी क्लीन रोड और इतने प्यारे प्यारे हाउस बने हुए। तो हमेशा जब भी मैं जाऊँ ना, तो जब हम इस वाले हिस्से से गुज़रते हैं ना, तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे हम कहीं और ही आ गए हैं, किसी और ही दुनिया में। तो खैर यहाँ पे हम मरी पहुँच के और हमने बैठ के खाया। हमें बहुत शिद्दत की भूख लग गई थी और फिर वैसे ही हुआ कि मुझे व्लॉग बनाने का कोई पता नहीं चला। तो हम जो है वो बैठ के खाना खा रहे थे, तो फिर एंड में जाके मुझे याद आया वो थोड़ा सा मुझे खाना का शूट करना था। और मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं मिस कर देती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता है, और बाद में मुझे याद आता है कि मुझे यहाँ व्लॉग भी बनाना था। और आपके जब बच्चे होते हैं ना आपके साथ, तो फिर आपको समझ नहीं आती है, ज़्यादातर आप बच्चों के आगे पीछे होते हैं, तो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि आपने क्या करना था और क्या नहीं। तो खैर हम यहाँ साइड पे बैठे थे, क्योंकि हमने जो है वो आज कुछ इतना ख़ास प्लान नहीं किया था घूमने फिरने का, तो हमने वहीं साइड पे बैठ के खाना खा लिया, क्योंकि भूख इतनी ज़्यादा थी कि हमने जहाँ पे पहुँचना था वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी टाइम था। तो साथ में मैंने ना थोड़ा सा टिकटॉक के लिए थोड़ी सी फ्लावर वगैरह तोड़ के, तो उसका मैंने थोड़ा सा शॉर्ट बना लिया, और फिर हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल पे। अब हमने जाना है वहाँ पे जहाँ पे हम हमेशा जाते हैं, बैठते हैं, वहाँ पे हम खाना बनाते हैं और ये करते हैं। तो अभी तो हम अचानक प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हम निकल आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है वो मेरे हस्बैंड की बर्थडे आ रही है, तो हमने सेलिब्रेट करने का सोचा है, अगर कि हम जा सके तो। मैं देखना कहीं और ना जाना। सर्दी लगी है, अम्मी पिंडी की गर्मी याद करें। और यहाँ पे आप चेक करें कि कितनी ज़बरदस्त हवा और इतनी ठंडी हवा, और यहाँ पे हम हमेशा आते हैं और यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे ही खाना खाते हैं। और यहाँ पे सामने मैकडोनल्ड भी है, और ये जो है वो ऊंचाई में जगह है, तो यहाँ पे हमेशा बहुत प्यारा मौसम होता है और बड़ी प्यारी जो है वो हवा चल रही थी। और अम्मी इस टाइम कह रही थी मुझे सही ठंड लगी हुई है। और उसके बाद जी हम चले गए कोयटा के पराठे खाने और चाय पीने, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड होती है ना, तो आपको चाय पीने का बड़ा मज़ा आता है। तो हमने देखा यहाँ पे कोयटा का होटल, तो हम भाग गए कि कोयटा की चाय पीनी है हमने। और एज़ यूजुअल मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं ये जी मरी की खूबसूरत तरीन रात, यहाँ चांद बादलों में डूबा हुआ है। और ये है जी मैकडोनल्ड, और ये खूबसूरत सी, वाह, यहाँ से हमें पूरा इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। वो इस्लामाबाद है। पहाड़ों की रात बहुत ही खूबसूरत होती है और मुझे बहुत पसंद है। अभी हमने मैकडोनल्ड में स्टे किया था और यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, ना कि हमने खाना खाया यहाँ पे। और जितना ये भरा बुरा था ना, उतना नहीं है, बिल्कुल खाली खाली है। इक्का दुक्का लोग हैं शायद जिन्हें इस्लाम से आगाही नहीं है, वो लोग हैं। खैर हम यहाँ वाशरूम गए, उसके बाद हमने नमाज अदा की और फिर हम आके बाहर, और बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। ये जैसे हाँ, ये देखें जैसे जुगनू है, अल्लाह ताला के करम से ये जगमगा रहे हैं। अल्लाह की शान है इसमें, सारी अल्लाह की सिफतें हैं। वो देखें वो सामने इस्लामाबाद है। वो कहाँ? अच्छा, इस्लामाबाद है। ये ले हम यहाँ पर अब हम वापसी के लिए बैठ रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं और इस प्यारी सी ठंड को अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे शाम होती जा रही थी, रात होती जा रही थी, तो मरी में ठंड भी बढ़ती जा रही थी। और इतने प्यारे मौसम को
छोड़ के पिंडी वापस आने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। इतना ज़बरदस्त मौसम और इतना प्यारा मौसम कि घर आने के बाद भी 2 घंटे में उसी को याद करती नहीं हूँ। इवन कि दूसरे दिन भी मैं याद करती नहीं हूँ। हो कल इस टाइम हम इतनी ठंड में बैठे थे और आज देखो इतनी शदीद गर्मी में। खैर ये भी अल्लाह ताला का जो है वो दिया हुआ तोहफ़ा है हमें। तो बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे लोग धूप के लिए भी तरसते हैं, गर्मी के लिए भी, वहाँ पे भी नहीं है। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और जी ये हमारा ट्रिप होता है ख़त्म और हम वापसी के लिए आ जाते हैं। हमेशा जब भी मैं मरी से वापस आती हूँ ना, तो जब रात के टाइम में ये नज़ारा देखती हूँ ना, तो मैं यकीन माने कि मेरा दिल करता है कि मैं पूरी रात यहाँ गुजारूँ और मैं हर टाइम ये नज़ारा देखती रहूँ। इतना खूबसूरत नज़ारा होता है ये, इतना खूबसूरत नज़ारा जी जिसकी कोई हद नहीं। इतना प्यारा लगता है आपको, इतना खूबसूरत फील होता है आपको कि इतने पहाड़ों पे इतना भरा हुआ लाइटिंग और इतनी भरी हुई, यकीन माने कि ये नज़ारा जो है ना मरी के अलावा कहीं नहीं मिल सकता। और मैंने नहीं देखा मरी के अलावा, और मुझे ये बहुत पसंद है। खैर मुझे तो ऐसा फ़ील होता है कि अब जो है वो शहरों की ज़िंदगी से ना ये पहाड़ों की ज़िंदगियाँ ज़्यादा बेहतर हैं। ताज़ा हवा, खूबसूरत किस्म की जो है वो ग्रीनरी, और हर चीज़ आपको फ़्रेश मिलती है। यहाँ पे पानी आपको इतना फ़्रेश मिलता है। तो भाई अब शहरों की लाइफ कोई रही ही नहीं है। तो गांव का अपना ही मज़ा है, और हम लोग उतने ही गांव से दूर हो चुके हैं। और जो गांव में रह रहे हैं ना, वो बहुत खुश नसीब हैं। और हर जगह उनको हर सफाई, मतलब कि हर चीज़ फ्रेश मिलती है। खैर इसी के साथ होता है जी हमारा व्लॉग एंड और हमारा दिन ख़त्म। उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और कमेंट करके बताइएगा जी आपको मेरा व्लॉग कैसे लग रहा है। कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चला करे कि मेरी वीडियो कौन देखता है, और मेरी वीडियो किस किस को अच्छी लग रही हैं, अच्छी लग भी रही हैं कि नहीं लग रही हैं, और मैं कितना अच्छा व्लॉग बना रही हूँ कि नहीं बना रही हूँ। प्लीज़ कमेंट किया करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।